शुक्रिया मैडम। मैडम 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लेके आएंगे, लेकिन 9.5 साल बाद सितंबर 2023 में फाइनली स्पेशल सेशन ही बुला के ये बिल वो लेके आए। और वो बिल भी जब लेके आए उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनैनिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके अमेंडमेंट लेके आ रहे कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू कर दे, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन बिल जिस तरीके में भी आए हम उसको सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया मैडम। मैडम 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल ये लेके आएंगे, लेकिन 9.5 साल बाद सितंबर 2023 में फाइनली स्पेशल सेशन ही बुला के ये बिल वो लेके आए। और वो बिल भी जब लेके आए उस टाइम भी मैं आपके द्वारा पूरे देश को बताना चाहूंगी कि ये 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल यूनैनिमसली सितंबर 2023 में पास हो गया। जिस तरीके से ये बिल लेके आए थे कि वो सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगी और तब जाके 33% रिजर्वेशन मिलेगा, उस टाइम भी सारे विरोधियों ने कहा था कि आप ये 2024 से 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे पार्लियामेंट में ही भी आप 33% आप रिजर्वेशन आज ऐलान करिए और अगले जनरल इलेक्शन में करिए। लेकिन इस सरकार ने ही कहा कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बिना नहीं हो सकता। ये 2023 के बाद आज 3 साल हो गए, ना तो इन्होंने सेंसस शुरू किया 21 में, ना शुरू किया 23 में, और अब 26 में आके अब ये ही नया बिल लेके अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि अब सेंसस की जरूरत नहीं है। जब 23 में बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि जरूरत नहीं है, आप ऐसे लागू कर दे, इन्होंने कहा कि उसकी जरूरत है। आज यही बुलडोज करके कह रहे हैं कि अब नहीं जरूरत है। तो गोल पोस्ट कौन चेंज कर रहा है, नियत किसकी क्या है, ये देश देख रहा है। ये आज इस टाइम इस करके लाया गया है। अभी 2 महीने का बजट सेशन चला है, उस 2 महीने में कुछ नहीं लेके आए। बजट सेशन खत्म होने के बाद 10 दिन बाद एक 3 दिन का सेशन। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों, बड़े राज्यों में इलेक्शन जहां कुछ ही दिनों में होने वाला है, वो उसमें मसरूफ हैं। तो क्या ये डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन के आड़ में ये लेके आएंगे, या फिर ये कि इनके बड़े एमपीज बहुत बड़ी पार्टियों के नहीं होंगे तो हम ये भी पास कर देंगे। सो मेरे कहने का भाव ये है कि नियत जो आपकी है उसको देश की जनता देख रही है। मैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि रिजर्वेशन बिल जिस तरीके में भी आए हम उसको सपोर्ट करते हैं।